Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I will discuss with you types of merchandise. इससे पहले मैं आपके साथ merchandise का मीनिंग, उसके फीचर्स और उसकी हायरार्की डिस्कस कर चुकी हूँ. उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपको चेक करना है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मर्चेंडाइजिंग के कितने टाइप्स हैं. मर्चेंडाइजिंग के जनरली 6 टाइप्स हैं. नंबर 1 is staple and basic merchandise, then फैशन मर्चेंडाइज, देन सीजनल मर्चेंडाइज, देन फैड, देन स्टाइल एंड देन असॉर्टमेंट. तो चलिए सबको डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज स्टेपल और बेसिक मर्चेंडाइज. नेम से क्लियर हो रहा है बेसिक मर्चेंडाइज यानी जो क्या कर रहा है, बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है जिनकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है ऑलमोस्ट. ये जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली फूड आइटम्स से रिलेटेड एग्जाम्पल ले रहा है, पर ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जिन्हें कस्टमर क्या करता है, डेली लाइफ में यूज करता है. जैसे चीनी हो गई, दालें हो गई, नमक हो गई, ये क्या आ जाएगा, हमारा बेसिक मर्चेंडाइज में आ जाएगा. इन प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं इस कैटेगरी में क्योंकि इनकी डिमांड ऑलमोस्ट स्टेडी रहती है, कम ज्यादा नहीं होती. अगर कम ज्यादा होती है तो वो किस बेसिस पे होती है, इनके प्राइस फैक्टर से रिलेटेड होती है. जब कस्टमर क्या करता है, अगर टूथपेस्ट के ही ब्रांड है, 2 या 3 ABC 3 अलग अलग कंपनीज हैं, तीनों की ऑलमोस्ट डिमांड सेम चल रही थी, पर अगर क्या किया, ए ने अपने प्राइस हाइक कर दिए जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, कस्टमर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं बी और सी प्रोडक्ट पे. वो किस में आ जाता है, स्टेपल मर्चेंडाइज में आ जाएगा. नेक्स्ट इज फैशन मर्चेंडाइज. फैशन क्या होता है, जो छोटे टाइम पीरियड के लिए हो. फैशन मर्चेंडाइज क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट्स जो डिमांड में है थोड़े टाइम पीरियड के लिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फैशन मर्चेंडाइज बोलेंगे. जिसमें ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनकी डिमांड लिमिटेड होती है और थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही होती है. तो जो रिटेलर है उसको ये चीज फैशन मर्चेंडाइज करते टाइम ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो वो प्रोडक्ट सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, वो उन्हें स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदे, पर जिस टाइम वो खरीद रहा है उस टाइम उस फैशन का ट्रेंड होना चाहिए तभी वो बिकेंगे. अदरवाइज अगर वो क्या करेगा, अपने सामान को क्या कर लेगा, एक्सेस में खरीद लेगा और वो फैशन आउट हो गया तो उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. उसकी डिमांड, उसका जो लॉस हो जाएगा, उसको उसका जो स्टॉक है वो काफी बच जाएगा. नेक्स्ट इज सीजनल मर्चेंडाइज. सीजनल मर्चेंडाइज उन प्रोडक्ट्स के लिए होती है जो एक सीजन में ही पर्टिकुलरली अवेलेबल होते हैं. जब सीजन चला जाता है तो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती. जनरली वुलन के सीजन में ये देखने को मिलता है, विंटर सीजन में, कि वुलन कपड़ों की जो डिमांड होती है वो विंटर्स में होती है, हीटर्स की डिमांड विंटर्स में होती है. ये तो एक सीजन हो गया. और रेनी सीजन में अम्ब्रेला और रेनकोट्स की डिमांड होती है. समर में एसीज, कूलर्स, इनकी डिमांड होती है. तो ये क्या आ जाता है, सीजनल मर्चेंडाइजिंग में आ जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट सीजन में बिकते हैं. फैड मर्चेंडाइज. फैड मीन्स क्रेज, यानी जब लोगों को क्रेज होता है तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही चलती है, और जो ये क्रेज होता है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल के को होता है थोड़े टाइम पीरियड के लिए. फैड मर्चेंडाइजिंग मीनिंग में हम क्या करेंगे, हाई लेवल ऑफ सेल्स तो हो जाती है पर जो है वो टाइम पीरियड उसका क्या होता है, बहुत थोड़ा होता है. नेक्स्ट इज स्टाइल. स्टाइल में हम क्या करते हैं कि एक अलग से अपीयरेंस पर्सन को प्रोवाइड कर देता है. स्टाइल में लोग क्या करते हैं, कुछ एक तरीके की चीज करवाना पसंद करते हैं जो और लोग कर रहे हैं. इसमें वो एक तरह के पर्टिकुलरली काम करते हैं, जैसे हेयर स्टाइल की बात आ गई या फूड प्रेफरेंस या म्यूजिक की बात आ गई. लोग क्या करते हैं, इस कैटेगरी के बेसिस पे क्या करते हैं, मर्चेंडाइज करते हैं. नेक्स्ट इज असॉर्टमेंट. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. असॉर्टमेंट में हम क्या करते हैं, थिंग्स को कलेक्ट करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं. कौन इकट्ठा करता है, रिटेलर इकट्ठा करता है. जिसमें रिटेलर क्या करता है, मर्चेंडाइज करता है वो प्रोडक्ट. इट इंक्लूड द मर्चेंडाइज दैट इज सिलेक्टेड बाय द रिटेलर. रिटेलर उन प्रोडक्ट्स को सेल करेगा जो उसने खुद सिलेक्ट किए हैं. असॉर्टमेंट जो है प्रोडक्ट्स की वो हम 2 बेसिस पे कर सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के बेसिस पे और प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे. प्रोडक्ट असॉर्टमेंट जो है वो 2 बेसिस पे है, विड्थ और डेप्थ. विड्थ ऑफ असॉर्टमेंट में क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैरायटी भी बोलते हैं, जिसमें हम बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट रखते हैं. रिटेलर रखता है अपने पास और उसे क्या करता है, सेल करता है. तो ये किस में आ जाता है, विड्थ ऑफ असॉर्टमेंट. जैसे एग्जांपल गिवन है कि एक रिटेल स्टोर क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड रखता है, किड्स के वियर के और मेंस के वियर की. बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स, ABCD 4 ब्रांड्स हैं, पर वो ब्रांड्स किसके होंगे, मेंस के वियर के होंगे, किड्स के वियर के होंगे. तो वो किस में आ जाएगा, विड्थ ऑफ असॉर्टमेंट में. लास्ट वन इज डेप्थ ऑफ असॉर्टमेंट. डेप्थ ऑफ असॉर्टमेंट में क्या आता है, एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक जो कौन रखता है, रिटेलर अपने पास रखता है हर एक प्रोडक्ट का, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ असॉर्टमेंट बोलते हैं. जैसे एक रिटेलर क्या कर रहा है, अपने पास 10 अलग अलग मेंस के शूज रख रहा है, 5 अलग अलग कलर में और 6 डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में. तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज डेप्थ ऑफ असॉर्टमेंट बोलेंगे. डेप्थ ऑफ असॉर्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, विड्थ ऑफ असॉर्टमेंट भी है. आई होप आपको टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज क्लियर हो गई होंगे. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.